तो अभी मेरे बच्चे का बुक आ गया है, तो मैं इसे सैनिटाइजर करने जा रही हूँ ताकि बच्चे मेरे इस्तेमाल अच्छे से कर जाए। इसे मना कर दिया कि अभी छूना नहीं है इसे, और अभी मैं इसे सैनिटाइजर कर लेती हूँ। बाहर से आया है बुक, सब थैले से निकाल लिया मैंने, इसे बैग में था, बैग से निकाल के यहाँ पर रख दिया है। बैग के ऊपर भी मैंने कर दिया, तो वो नहीं कर पाई सूट में। अभी इसे अच्छे से सूखने देते हैं। अब मैं अपने हाथ को भी सैनिटाइजर से कर लिया। चलिए, इस तरह सैनिटाइजर करने से अब मैं इत्मीनान हूँ कि कम से कम ये मेरा बच्चे का किताब को सैनिटाइजर हो चुका है। अब थोड़ा रहने के बाद ही मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान का चौथा दिन है और अभी मैं आई हूँ पापड़ी चाट बनाने के लिए। तो चलिए मैं इसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आपके पापड़ी बनाऊंगी इसके लिए। तो आज मेरा रमज़ान में जो है सेकंड थर्ड डे के लिए आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं है बनाना है मुझे। पापड़ी चाट रहेगा और फल फ्रूट रहेगा, क्योंकि बच्चे लोगों ने कह दिया है सिर्फ एक आइटम बनाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पापड़ी चाट इतना हैवी रहता है ना कि बस बन रहता है। तो चलिए भी मैं पापड़ी चाट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसका रेसिपी इंडियन ड्रेस विथ यास्मीन में आएगा, अगर आपको चाहिए तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, तो मैं इंडियन ड्रेस विथ यास्मीन के लिए भी शूटिंग करती हूँ, साथ में ब्लॉगर के लिए भी। तो सारा सामान एक जगह रख करके तो यहाँ पर मैं पापड़ी के लिए मैं आटा लगाऊँ। तो सारा मसाला इसके अंदर डालने के बाद जो भी इसमें डालना है, डालने के बाद मैं थोड़ा पानी लेके इसका आटा लगा रही हूँ, ताकि जितना हमको सख्त गूंदना है उसी हिसाब से पापड़ी के लिए आटा लगाना है। देखिए मेरा आटा गुथा चुका है, ना ही बहुत ही टाइट है और बहुत ही लूज है। बस इतना टाइट करना है कि जैसे पूरी से थोड़ा सा कड़ा रखना है इसको। तो इस तरह से देखिए कितना कड़ा। अब मैं इसे 10 मिनट ढक कर रेस्ट करने दूंगी। इसे मैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट कर। तो यहाँ पर पापड़ी चाट के लिए मैंने सारी सब्जी छील के रख लिया। ये खीरा, गाजर, हरी मिर्च, चुकंदर और धनिया पत्ती और प्याज। सॉरी, प्याज तो मैंने निकाला ही नहीं है, 2 प्याज। तो सबसे पहले मैं सबको कट कर लेती हूँ। उसके बाद ये सारा चीज इंतजाम करके रखने से ना अवतार के टाइम में बहुत आसान हो जाता है। तो पापड़ी चाट में लगने वाली सब्जियां सब मुझे कट कर लेना है। इससे एक फायदा होता है कि बच्चे लोग ये सारे हरी सब्जियां आराम से खा लेते हैं। आलू जब आप कट करते हैं तो अक्सर आलू चिपक जाता है चाकू में, तो उसके लिए आप क्या करना है कि चाकू को पानी से भिंगा लेना है और फिर कट कीजिए। तो देखिए कितना फाइन कटेगा आपका आलू। आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए सारा आलू का फाक एकदम अलग अलग हो जा रहा है। उससे पहले नहीं हो रहा था, आपको हम दिखा दिया। देखिए सारे वेजिटेबल को मैंने चॉप कर लिया, अच्छे से छोटा छोटा कटिंग कर लिया ताकि पापड़ी चाट में अच्छा लगे। अवतार के लिए मैंने ये आज मेरा अवतार में ये स्पेशल है कि पापड़ी चाट बनेगा, तो पापड़ी चाट के लिए मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। तो अभी तो नहीं, अभी तो 3 बज रहा है, तो ये सारा कटिंग करके रख लेते हैं, साथ में पापड़ी भी बनाएंगे। तो आप रोटी इतना बड़ा लोई लेके उसे बेल के इतना बड़ा ऐसे बड़ा सा कर लीजिए। मेरे पास ये छोटा गिलास है, मैं इस गिलास से कट लगाऊंगी इस तरह से, और फिर इसे बढ़िया से छेदा फोक से होल्ड कर देंगे, छेदा कर देंगे इसमें, और जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल लेंगे। चलिए इस तरह हम बेल बेल के एक प्लेट में रखते जा रहे हैं, इस तरह से। बेल के सारे जो एक्स्ट्रा है सब में निकाल देना है हमें, ताकि फिर इसे लोहिया में सान करके और फिर से इसका मैं बना लूंगी। कटर से बहुत अच्छे से कट जाता है ये। देखिए सारा अच्छे से निकल गया,
और मैं इसे आटा में डाल लूँगी, इसको फिर से बना लूँगी इसका। और इसे अच्छे से प्रेस करके छेदा करेंगे तो दोबारा पलट के नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा। और इस तरह से होल्ड करें ताकि जब हम पापड़ी छाने तो ये फूलेगा नहीं, इसलिए इसका होल्ड करने का इरादा यही रहता है। पापड़ी बेल रहे हैं और साथ ही पापड़ी फ्राई भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मेरा पापड़ी निकल भी रहा है और इधर फ्राई भी हो रहा है। तो आज पापड़ी चाट के लिए इतना प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है पहले से, और एज ए स्नैक्स के रूप में भी आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 7 मिनट हो गया अच्छे से मेरा ये तलाते हुए, तो देखिए कितना अच्छा से कलर भी आ गया है और बहुत क्रिस्पी बन चुका है ये। तो चलिए मैं इसे निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ पापड़ी है उसे भी मैं अच्छे से छान लेना है, इसे फ्राई कर लेना है। और लो मीडियम फ्लेम में है। और इधर मैं मुश्क मेलन कटिंग छीलने के लिए करने जा रही हूँ इसका। मुश्क मेलन सीड का मैं शरबत बहुत अच्छा बनता है, तो अगर आपको उसका शरबत का लिंक चाहिए तो मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत मजे की बनती है और बहुत टेस्टी, बहुत ही साथ ही ये बहुत ठंडापन रहता है इस गर्मी के मौसम में, तो आप जरूर इसे बनाइएगा इस रमजान में आप अपना मुश्क मेलन का सीड्स का शरबत, बहुत मजे की बनती है। धुला जाने के बाद छीलने के बाद धोना बहुत जरूरी होता है, धो लेते हैं तो ठीक रहता है वो। तो एक तरफ मैं पापड़ी चाट और एक तरफ फ्रूट काट रही थी, तो ये हब चूल्हा में ये इस तरह एक घटना हो गया यहाँ पर। तो जो अभी आप देखिएगा किस तरह से एक घटना हो गया कि जैसे मैं चूल्हा तेज किया और गैस एकदम आग एकदम भप से निकल गया। मैं इतना कस के डर गई कि कह नहीं सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। एकदम आग इतना कस के लपटपेगा, क्योंकि हब चूल्हा में एक बार धीमा करके जहाँ तेज कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा आता है। तो यहाँ पर मुस्क मेलन काट लिया है, उसमें चीनी डाल करके अच्छे से ढक के मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसका खुशबू फ्रिज में ना फैले। और मैं रात के लिए डिनर के लिए दम बिरयानी बना रही हूँ, जो रोज़ा खुलने के बाद मैं बनाऊंगी। मैं सारा प्रिपरेशन, तो अभी मैं किचन से फारिग होकर अभी मैं आई हूँ, अभी 3:30 बजने वाला है। तो थोड़ा सा कुरान शरीफ मैं पढ़ लेती हूँ, तो फिर असर का अजान हो जाएगा थोड़ा देर में। तो सोचा थोड़ा सा नमाज पढ़ ली, क्योंकि काम करने के बाद मैं थक गई, मेरा आवाज़ भी बहुत भारी निकल रहा था, इसलिए यहाँ पर का साउंड मैंने हटा दिया। और बहुत थकावट, क्योंकि उस टाइम आपने नहीं देखा कि मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा भारी हो रहा था। तो रोज़ा रख के इतना काम पड़ जाता है, मैं अकेली हूँ, मुझे खाना पकाना से लेकर हर काम A to Z करना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। पर मैंने एक हफ्ता निकाल दिया है, पापड़ी चाट है फल फ्रूट के साथ मैंने निकाल दिया। तो चलिए पहले मैं उसे दे देती हूँ। अब मैं इस छोला के लिए सबसे पहले इसमें छोला डालेंगे, इस तरह से अच्छे से डाल दीजिए छोला। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो उसका रस भी ऐसे डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फेंटा हुआ दही डाल देंगे, दही लास्ट में भी हम डालेंगे। साथ ही इसके ऊपर हम कटा हुआ खीरा यानी कुकुम्बर, खीरा डाल देना है। भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये देने के बाद फिर से एक बार मैं दही डालूंगी इसमें। अब मैं इसके ऊपर इमली का चटनी डालूंगी, खट्टी मीठी इमली की चटनी डाल दूंगी इसे। पुदीना की चटनी, हरी चटनी डाल दीजिए, चाहे आपके पास धनिया की चटनी हो या पुदीना की, किसी भी चटनी इसे डाल देना है। और ये थोड़ा सा चाट मसाला जो घर का मेरा बना हुआ रहता है, भुना हुआ जीरा धनिया और मिर्ची का पाउडर, वो डाल देना है।
चलिए एक बार फिर से इसके ऊपर। चलिए तो रमजान का ये महीना देखिए बना के मैंने तैयार किया पापड़ी चाट। आज हमारा अवतार इसी से खुलेगा और मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी और बनाई वो मैं आपको दिखा देंगे। तो इस तरह मैं पापड़ी चाट सभी के लिए लगा दे रहे हैं। ये मैंने सवैया बनाया है। चलिए पापड़ी चाट हम तैयार कर लेते हैं सबके लिए। चाट मसाला दे दीजिएगा ताकि मजेदार हो जाइए। काला नमक, भुना जीरा पाउडर। अब इसके पापड़ी चाट बनाने के लिए लेयर टू लेयर हर चीज़ देना पड़ता है और उसमें सारा मसाला इंग्रेडिएंट जो भी डालना होता है वो एक अंदाज से डालना होता है ताकि वो परफेक्ट बने। और ये वाकई में बहुत मज़े की बनती है। अगर आप कभी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो ये पापड़ी चाट आप अपने इस रमज़ान में ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर एक पापड़ी चाट एक प्लेट खाइएगा तो कुछ और खाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। तो मैं पापड़ी चाट का प्लेट अपने और अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ, सभी के मुताबिक। किसी को मीठा नहीं चाहिए, किसी को ज़्यादा तीता चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं सारे मसाला को ऐड करके सब डाल रही हूँ। तो इस तरह लगाने में करीब हमको 4 प्लेट लगाने में, आप देखिए 1 प्लेट तो मैंने लगा चुकी थी, 4 प्लेट लगाने में थोड़ा 10 से 15 मिनट हमें लग गया। ये देखिए मेरा पापड़ी चाट आज का अफ्तार स्पेशल यही है, पापड़ी चाट। तो यहाँ पर मैं दुआ कर रही हूँ, अफ्तार लग चुका है, बच्चे लोग हट गए हैं वीडियो बनाने से पहले। तो यहाँ पुदीना नींबू की शरबत है, फ्रूट है, कचरी है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ मगरिब का नमाज पढ़ के। अभी किचन का क्लीन भी करना है, जो चाय बना दिया है और दम बिरयानी मुझे बनाना है, जो मैं आपको बता चुकी थी। तो चिकन मैंने बना के रख लिया है और अभी देखिए, तो सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करना है मुझे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। और इस तरह से रोज़ा का डेली रूटीन तो ये काम रहता ही करने के लिए कि अवतार करने के बाद बर्तन निकल जाता है। ऐसे तो मैं सारा बर्तन धो के गई थी, लेकिन जो भी मैंने अभी खाया हम लोग 4 पर्सन, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बर्तन है और साथ ही जो कचरा बहुत साफ सुथरा करके किचन को मुझे क्लीन कर लेना है। तो चलिए दोनों काम साथ में हो जाएगा। बिरयानी के लिए चावल उबलने रखा है, तो इस तरह चावल मैं रख देती हूँ बड़ा चूल्हा में ताकि जल्दी से चावल उबल जाए और मैं बिरयानी चढ़ा दूँगी। दूसरी तरफ मुझे बर्तन क्लीन करना पड़ रहा है, तो साथ ही साथ मैं 2 काम 3 काम एक साथ कर रही हूँ। तो चाय को भी ऑन कर दिया है गैस ताकि वो भी जल्दी से उबले और इधर मेरा तो जल्दी-जल्दी मैं बर्तन धो के क्लीन कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चावल में 2 उबाल आ चुका है, तो मेरा दम बिरयानी के लिए चावल जितना मुझे पकाना था उतना हो चुका है। तो मैं जगह बना रही हूँ कि जल्दी से मुझे इसका पानी पन्नी पसा देना है, यानी हम। तो चलिए अब चावल को मेरा जल्दी से उसका पलट देना है, इसका पानी निकाल देना है। और फिर मैं इधर एक तरफ मैं चिकन रख दी हूँ गर्म होने के लिए, ताकि चिकन तो मैं पहले ही दोपहर में बना दिया था। तो चिकन गर्म रहेगा, दम बिरयानी जल्दी से दम हो जाता है उस तरह। जितना अगर चिकन गर्म रहता है ये सब, तो फटाक से हर काम जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो देखिए मैं चावल फटाक से ही अपने जाली में डाल करके चावल में पसा लेती हूँ और इस तरह से फिर इसी डेगची में मैं बिरयानी बैठा लूँगी। तो इससे जितना भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, अगर लेट से बिरयानी चाह बनाने के लिए, तो इतना काम रोज़ा खुलने के बाद हो ही जाता है। तो अब मैं दम बिरयानी बैठाने जा रही हूँ चिकन। ये बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी है, मैं इसका लिंक बनाऊँगी तो इसका ज़रूर इस रेसिपी को आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है और चावल भी मैं डाल दी। सब चीज़ मेरा गर्म है, तो इसलिए दम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी हो जाएगा। और रोज़ा खुलने के बाद इतना काम, मैं थोड़ा-सा पानी भी डाल दिया था, जो मैंने आप देखे ही होंगे, तो मैं पानी थोड़ा-सा निकाल लिया था। और साथ ही मैं सारा बिरयानी मसाला, केवड़ा एसेंस, टोटल चीज़ डाल करके अब मैं इसे दम पे रखूँगी। तो इस तरह मेरा बिरयानी यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन कर लिया और अब मैं इसे सारी चीज़ डालने के बाद चलिए दम पे रख देते हैं हम। तो बिरयानी मैंने सब चीज़ कर लिया है, इसके ऊपर दही डालना है, तो मैं चम्मच धो के दही डाल रही हूँ। और साथ ही अब मैं इसमें ढक्कन लगा के तेज़ ताप में 10 से 15 मिनट रखूँगी। फिर मैं इसके अंदर तावा लगा दूँगी। अब मीडियम लो फ्लेम में मैं बिरयानी दम करूँगी। तो मेरा काम हो चुका है, मैं अब इसका काम, मैं बिरयानी चढ़ाने के बाद, ये बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले एक चीज़ बताने भूल गई कि अगर बिरयानी में घी डाल देते तो इसमें जान आ जाता है, तो मैं घी डाल रही हूँ। ऊपर से घी डाल के अब मैं दम पे रखूँगी।
तो मेरा बिरयानी यहाँ बन के तैयार हो चुका है और अभी मैं आई हूँ रात का 10 बजे किचन में खाना निकालने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा बिरयानी बन चुका है और अभी हल्का गर्म है। गर्म तो बन चुका था लेकिन अभी और मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और ये बहुत मज़े की बनी थी। चलिए मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह बना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिरयानी निकाला, बहुत अच्छी बनी थी और बहुत टेस्टी। तो हम लोग का डिनर यहाँ पर निकल चुका है, सलाद है, रायता है और बिरयानी। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ और अभी डिनर हो रहा है हम लोग का। तो बच्चे लोग कोई नहीं आ रहे, बगल में हस्बैंड बैठे, इधर बेटी उधर बेटी बैठी हुई है। तो खाना देखिए हम लोग खा रहे हैं और अभी रात का 10:30 बज चुका है। तो चलिए खाना वाना खाने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। और देखिए सभी को पसंद आया आज का बिरयानी, तो हमें उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगा। मैं इस रेसिपी ज़रूर डालूंगी इसका और बहुत अच्छी बनी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिएगा।